चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, यानी रेडियो पर छपा हुआ है कितना 480। तो जब हम लोग इसका सलूशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है भाई 480 रुपया। ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि दुकानदार 10% छूट देता है, तो छूट निकाल लीजिए। छूट कितना है भाई 10%, तो इसी का 10% निकालेंगे अंकित मूल्य का। 480 गुणे 10% मतलब 10/100, तो 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा छूट हो 48 रुपया। ठीक है, 48 रुपया का छूट दिया तो बेचा कितने में, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य 60 काट में लिख रहे हैं एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस छूट। ठीक है, या इसको हम डिस्काउंट डी से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो एक 480 में से हम लोग कितना घटा देंगे 48 रुपया, तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 4, यानी 432 रुपये का क्या किया है, बेचा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके बावजूद भी इसे 8% का क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। यानी जब ये 10% का छूट दिया है उसके बावजूद भी इसे क्या हुआ है 10% का लाभ हुआ है, 8% का लाभ हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये विक्रय मूल्य है ना, यानी इस विक्रय मूल्य में उसका लाभ भी शामिल है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग, इसका क्रय मूल्य जो है अगर 1 रुपया है, मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये फार्मूला होता है। तो अब इसमें हम लोग रखेंगे विक्रय मूल्य निकालें हम लोग, कितना आया है 432 रुपया। ठीक है, बराबर क्रय मूल्य हम लोग मान लिए हैं x, और लाभ हो रहा है 8%, तो किस पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य x माने हैं तो x गुणे 8/100। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 432 बराबर x। अब देखो यहाँ पे गुणा करोगे 8x/100 होगा, एलसीएम लोगे तो 100x प्लस 8x, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं 108x/100। अब यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 432 गुणे 100 अब बट्टे 108, 432 गुणे 100 बट्टा 108। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, किससे काटा जाए, 2 से इसको काटोगे तो कितना होगा, 4 से काट लो, 4 से इसको काटे, 4 एक कम, 1 0 बढ़ा के 2 अंक जब एक साथ हम लोग लेते हैं तो 1 0 बढ़ा लेते हैं, 4/32। ठीक है, तो अच्छा देखो 108 आ रहा है ना, तो सीधे 108 से
इसको काट दो, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा भाई? 4 बार में, ठीक है, 4 बार में। देखो ये 108 है ना, इसको तोड़ लो 2 पार्ट में, 100 + 8 कर दो, 100 + 8। तो 100 में जब 4 का गुणा करोगे 400 हो जाएगा, 8 में 4 का गुणा करोगे तो 32 हो जाएगा, और जोड़ोगे तो 432 आ जाएगा। यानी ये कितनी बार में कट जा रहा है? 4 बार में। और 4 का जब गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 400। यानी वस्तु खरीद के लाया है 400 रुपये का। कितने का खरीद के लाया है? और उस पर मूल्य चिपका दिया है 480 रुपये का, ठीक है। और ग्राहक को 10% का छूट देकर, यानी 48 रुपये का छूट देकर बेच कितने में दे रहा है? 432 रुपये में। और 432 में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है 8% का, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर छूट न दे, अगर दुकानदार छूट न दे तो उसको कितने % का लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर छूट नहीं देगा तो 480 का चपकाया है मूल्य, तो 480 का बेचेगा भी, क्यों? और उस स्थिति में उसका लाभ कितना रुपया होगा? 480 में से क्रय मूल्य उसका घटा देंगे, क्योंकि इतना पैसा तो लगाया भी तो है सामान को खरीदने में, यानी 80 रुपये का उसको लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यदि छूट न दे तो लाभ कितना होगा भाई? 480 - 400, यानी कितना हो जाएगा? 80 रुपये का उसको क्या होगा भाई? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस फार्मूले में रखिए, लाभ हो गया 80 रुपया बट्टे क्रय मूल्य है 400 रुपया और गुणे 100। तो देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8 और ये 1 जीरो, यानी कितना % का लाभ होता है? 20% का दुकानदार को लाभ होता। कब? जब छूट नहीं देता तब, ठीक है। तो ये तो है हम लोगों का, ये आपका क्लास 7 का मेथड हो गया, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट करिए और फिर हम लोग इसको लगाएंगे शॉर्ट मेथड से, जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में लगाया जाता है। यानी हम लोग केवल आंसर जानेंगे कि कितना कम समय में 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर इस सवाल को कैसे हम लोग निपटा दें, ठीक है। यही सवाल आपका कंपटीशन में पूछता है, तो वहाँ आपके लिए टाइम मैक्सिमम 1 मिनट है। 1 मिनट से ज़्यादा आपको किसी सवाल पर नहीं लेना है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर इसको हम शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है? 480 रुपया, ठीक है। तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई? 100% होता है, ठीक है। छूट कितने का ये दे रहा है? 10% का, ठीक है। तो देखो 480 ये कितने % के बराबर है? 100%। अंकित मूल्य के हिसाब से, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यानी ये 100% बराबर हो जाएगा 480 रुपया। 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो यानी 90% में सामान को बेच रहा है, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 480 बट्टा 100 गुना 90, ठीक है। अब ये निकल के आ गया क्या चीज? उसका विक्रय मूल्य, यानी सामान इतने में बेचा। सामान इतने में क्या किया है भाई? बेचा है, ठीक है।
सारा कैलकुलेशन हम लोग एक ही बार करेंगे। अब देखो, अब इसके विक्रय मूल्य में 8% का लाभ भी है। प्रश्न में कहा कि 8% लाभ भी हो रहा है 10% छूट देने के बाद, यानी ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। और इस विक्रय मूल्य में इसका लाभ परसेंट है, यानी ये उसके लाभ की दृष्टि से देखेंगे, क्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो ये है आपका 108% बराबर, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ये तो कितना हो गया 48 गुना 9, यानी 108% बराबर भी इतना ही होगा क्रय मूल्य के दृष्टि से। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या 100%, यानी इसका क्रय मूल्य। तो 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें 108 से भाग देंगे, 108 से क्या करेंगे भाग देंगे और 100 का गुणा, यानी ये इसका निकल के आएगा क्रय मूल्य, यानी सामान वो खरीदा कितने का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 दूना 18। अब 12 से इसको काटिए, 12 चौक 48, यानी 4 का गुणा 100 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 400 रुपया, यानी 400 रुपये का वो सामान खरीदा है। अगर वो छूट न दे तो कितना में बेचेगा 480 में, और जब 480 में बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा 80 का, कितने पर 400 पर, परसेंट में निकालना है तो गुणे 100। अब ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 80 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हो 20%। बात समझे कि नहीं। तो जिस सवाल को हम लोग बड़े मेथड से लगाए थे उसी सवाल को हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से बहुत कम समय में भी हम लोग लगा सकते हैं। समझ पाए आप लोग। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सेकंड मेथड करके नोट डाउन कर लीजिए।